हजारों साल पहले जब इंसान ने समय और दिशा जानने के लिए आसमान को पढ़ना शुरू किया, उसने पाया कुछ तारे हर साल एक ही राह से गुजरते हैं। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह बार-बार उसी आकाशीय मार्ग पर चलते हैं जिसे बाद में कहा गया इक्लिप्स, यानी सूर्य की राह। धीरे-धीरे उसने देखा कि कुछ नक्षत्र मौसम के संकेत देने लगे। जब कृत्तिका नक्षत्र क्षितिज पर उगता तो गर्मी आती, जब मृगशिरा ढलता तो वर्षा लौटती। इन्हीं संकेतों से इंसान ने पहली बार कैलेंडर का जन्म किया। कृषि, उत्सव और समय सबका माप अब आसमान से तय होने लगा। लगभग 2500 साल पहले बेबीलोनिया की धरती पर खगोल शास्त्र ने पहली बार वैज्ञानिक रूप लिया। वहां के पुरोहितों ने सूर्य की इस राह, इक्लिप्स, को 12 बराबर हिस्सों में बांटा। हर हिस्सा 30 डिग्री का था और हर हिस्से से जोड़े गए अलग-अलग नक्षत्र समूह। यही थे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनसे तय होता था कि कौन सा महीना शुरू हुआ, कौन सी फसल बोनी है और कौन सा पर्व आने वाला है। तब राशि भाग्य नहीं बताती थी, वो समय बताती थी। बेबीलोन से यह ज्ञान यूनान पहुंचा, जहां विद्वानों ने इसे दार्शनिक रूप दिया। उन्होंने राशियों को 4 तत्वों में बांटा: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। हर ग्रह को एक शासक बनाया गया। सूर्य को सिंह, शुक्र को वृषभ और तुला का स्वामी माना गया। यहीं से राशियां किस्मत और स्वभाव से जुड़ने लगी। अब तारे केवल समय नहीं, व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य भी समझाने लगे। भारत में खगोल और अध्यात्म हमेशा साथ चले। वेदांग ज्योतिष लगभग 1200 ईसा पूर्व और बाद में सूर्य सिद्धांत ने सूर्य की राह को 12 भागों में बांटकर राशि चक्र का स्वरूप दिया। यहाँ राशियां केवल नक्षत्रों की स्थिति नहीं थी, वे देवताओं के प्रतीक बन गई। मेष अग्नि का प्रतीक, वृषभ स्थिरता का, मिथुन विचार का और मकर कर्म का। भारतीय ज्योतिष ने राशियों को कर्म, समय और ग्रहों की गति से जोड़ा। यहां भाग्य नहीं लिखा जाता था, बल्कि कर्म के परिणाम समझे जाते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचा और उसके साथ यूनानी ज्योतिष भी। यहीं पर बेबीलोन का गणित और भारत का अध्यात्म एक दूसरे में घुल गए। ग्रीक ज़ोडिएक और भारतीय राशि चक्र दोनों का आधार एक ही था, पर दृष्टिकोण अलग। एक भाग्य की व्याख्या करता था, दूसरा कर्म की। जब ग्रहों और राशियों का गणित परिपक्व हुआ, तब शुरू हुई जन्म कुंडली की परंपरा। हर व्यक्ति के जन्म के क्षण में सूर्य, चंद्र और ग्रह जहां होते हैं, वही उसका जीवन नक्शा माना गया। इसमें ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि उस क्षण का ब्रह्मांडीय संतुलन दर्ज होता है। भारत में इसे कर्म फल सिद्धांत से जोड़ा गया, क्योंकि हर गति का परिणाम होता है और ग्रहों की गति भी जीवन के परिणामों का संकेत बन गई। हजारों साल बाद भी वही तारे, वही राशियां हमारे साथ हैं, बस उनका अर्थ बदल गया है। पहले वे कृषि और ऋतु बताते थे, आज स्वभाव और भाग्य बताते हैं। पर अगर गहराई से देखें तो ये राशियां आज भी हमें वही सिखाती हैं कि ब्रह्मांड की हर गति का असर हम पर है और हमारी हर गति का असर ब्रह्मांड पर। जब आप अगली बार अपनी राशि पढ़ें, तो ये मत सोचिए कि वो आपकी किस्मत बदल देगी, बल्कि सोचिए कि यही वो तारे हैं जिन्हें आपके पूर्वजों ने भी देखा था, उसी आसमान के नीचे हजारों साल पहले।